हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में यानी इससे जस्ट पहले वीडियो में मैंने आपको कोडिंग और डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस बताए थे मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत, जिसको हम हिंदी में कूट लेखन या कूट वाचन भी कहते हैं। तो उसी कड़ी में हम आज भी कोडिंग और डिकोडिंग पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले दो क्वेश्चंस छात्रों द्वारा कुछ पूछे गए हैं, जो पिछले वीडियो में चौथे वीडियो में मैंने बताए थे पैटर्न पर। तो पहले हम उन दो क्वेश्चनों को बता देते हैं, फिर हम कोडिंग और डिकोडिंग की ओर आपको ले चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन था पैटर्न में कि 3,4,6,9 और ये एक खाना बना हुआ है, चौकोर बॉक्स बना हुआ है, फिर कॉमा 18 में चौकोर खाने में कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए यानी कि इस जो चौकोर बॉक्स है उसमें कौन सा नंबर आएगा। इसके आगे के नंबर भी गिवन है और पीछे का एक नंबर भी गिवन है। तो हमने इस सीरीज़ को पहचानना है कि इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा रूल लग रहा है। चलो आओ देखते हैं। देखिए पहला पद है 3 और दूसरा पद है 4। तो मैं अगर ये कहूँ कि पहले पद में हमने 1 जोड़ा तो हमें दूसरा टर्म मिला, टर्म का मतलब पद यानी दूसरी संख्या मिली। फिर हमने दूसरे पद में दूसरा पद है हमारे पास 4 और तीसरा पद है 6। तो दूसरे पद में हमने 2 जोड़ा तब हमें तीसरा पद मिला। अब देखते हैं तीसरे पद है हमारे पास 6 और चौथा है 9। जो 6 से 9 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इसमें 3 ऐड करना पड़ा। ठीक है। अब आप देखिए थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है +1 +2 +3। तो यहाँ पर +4 आएगा। अब देखिए अगर हम 9 में 4 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 13, 9 4 13। और इस नियम से जो पैटर्न यहाँ लागू हो रहा है यहाँ +5 होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा जो पैटर्न हमने लिया वो सही है कि नहीं है, उसकी जांच करते हैं। देखो 13 में 5 जोड़ा 18। तो हमारा जो आंसर होगा, हमसे पूछा गया था कि चौकोर बॉक्स में क्या नंबर आएगा। तो हमारे पास 4 उत्तर दिए हुए थे, 10 12 13 15। तो हमारा जो आंसर होगा वो सी करेक्ट होगा। ठीक है। तो सी को आपने OMR शीट में क्या करना है, एन सर्कल कर देना है। इसी क्रम में एक क्वेश्चन और था जो काफ़ी बच्चों ने इंक्वायरी की थी कि भाई ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए इस पैटर्न को देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 4 बॉक्स बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए सी के नीचे जी है, यानी कि सी के बाद जी आया हुआ है, एम के बाद आर आया हुआ है, डी के बाद जे आया हुआ है, तो ओ के बाद यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए पहले इनमें संबंध स्थापित करते हैं कि क्या संबंध बन रहा है। देखिए बात सी के बाद जी आ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा डी, सी के बाद डी आता है, ई आता है और एफ आता है। यानी कि 3 लेटर हमने छोड़ दिए, सी के बाद 3 लेटर छोड़ करके तब हमारा जी आ रहा है। तो यहाँ पे तो 3 का जो है 3 आगे 3 ब्लॉक को छोड़ के यानी 3 लेटर को छोड़ करके चौथा लेटर आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं। देखिए एम के बाद एन, ओ, पी, क्यू और तब आर आ रहा है। यानी कि हमने कितने लेटर को छोड़ना पड़ा, 4 लेटर को छोड़ना पड़ा। ठीक है। यहाँ पर देखिए डी के बाद जे लिख रहे हैं, तो डी के बाद क्या आता है, ई, एफ, जी, एच, आई और फिर जे। तो कितने लेटर छोड़े डी के बाद, 1 2 3 4 5, 5 लेटर हमने छोड़े। अब देखिए एक पैटर्न बन रहा है, यहाँ 3 लेटर मिस किया हमने, यहाँ 4 लेटर, यहाँ 5 लेटर। तो यहाँ हमें +6 लेटर मिस करने पड़ेंगे। ठीक है। तो ओ के बाद देखिए पी, क्यू, आर, एस, टी, कितने लेटर हो गए, 1 2 3 4 5 और टी के बाद यू। ये 6 लेटर हमें मिस करने पड़ेंगे हमें। ठीक है। जैसे इस सीरीज चल रही है 3 4 5 6 की। तो ये 6 लेटर मिस करने के बाद यू के बाद क्या आता है हमारा, वी। तो हमने वी, हमारा आंसर वी होगा। तो बहुत बढ़िया सवाल था ये। ठीक है।
अच्छा, एक और देखिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 17, 34, 51, फिर बॉक्स गैप है और फिर 85 है, मैं बॉक्स में आएगा। तो देखिए सिंपल सा ये जो है, ये जो सीरीज़ है, ये 17 के मल्टीपल्स है। हिंदी में बोले तो 17 के गुणज हैं, और सरल भाषा में बोले तो 17 का पहाड़ा है। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तियां 51, ठीक है, और 17 पंजे 85, तो यहाँ 17 चौको 68, यहाँ पे 68 आएगा। तो 68 हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखिए ए कॉमा सी कॉमा ई कॉमा जी, जी के बाद क्या आएगा? देखिए बी को हमने मिस कर दिया, ए बी सी, फिर डी को मिस किया, एक लेटर को मिस किया, ई के बाद एफ को मिस किया, ठीक है। अब जी आया, जी के बाद हम एच को मिस करेंगे और यहाँ पर आएगा आई। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो आई हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये थे बच्चों पिछले जो हमने क्वेश्चंस जो बताए थे, उनमें से कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम थी। तो मैं समझता हूँ कि अब आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई होगी, ठीक है। अब आप इसमें कोई गलती नहीं करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चनों में। तो बच्चों हम आगे जो है कोडिंग की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला सवाल है, यहाँ पर देखिए कि यदि ए बी को हमने 100 लिखा, बी सी को हमने कोड दिया 200, सी डी को 300 लिखा, तो ई एफ को क्या लिखेंगे? तो मैं समझता हूँ ये कोडिंग डिकोडिंग का जो 2017 में ये क्वेश्चन आया था, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यानी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें से 100 में से सिर्फ 5 बच्चों ने ही ये क्वेश्चन सही किया हुआ था, यानी 5% बच्चों का ये सवाल सही था। तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम अपनी रफ शीट में लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हमने ए बी को 100, बी सी को 200, सी डी को 300, ठीक है। ये जो हमें दिया हुआ था हमने उसको लिख दिया, और हमसे पूछा गया ई एफ कितना होगा। तो बच्चों सबसे पहले इस सीरीज़ पे ध्यान देते हैं कि ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी। तो सी डी के बाद क्या आएगा? देखिए यहाँ पर जो 2 लेटर एक साथ दिए हुए हैं ग्रुप में, ठीक है, और जो दूसरा ग्रुप है, दूसरे ग्रुप का जो पहला लेटर है, दूसरे ग्रुप का जो पहला लेटर है वो पहले ग्रुप के अंतिम लेटर को रिपीट कर रहा है, यानी यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी बी आ रहा है। देखिए तीसरा ग्रुप का पहला लेटर सी है, तो दूसरे ग्रुप का दूसरे लेटर से ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पर सी डी आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? यहाँ पर सी डी है, तो ये इसके बाद जो सीरीज आएगी वो डी ई आएगी, और डी ई के बाद ई एफ आएगा, यानी ई यहाँ पर रिपीट होगा, ई एफ, ठीक है। और अगर इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएं, तो अगला ग्रुप होगा वो एफ जी का होगा, क्योंकि ये एफ पे ख़त्म हो रहा है तो ये एफ से शुरू हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर, अब अगर आपको ये सीरीज़ समझ में आ गई हो तो हम आगे देखते हैं। देखिए ए बी को 100 लिखा, बी सी को 200, सी डी को 300, और हमसे ई एफ पूछा हुआ है, यानी जो मिसिंग है डी ई उसके बारे में नहीं पूछा गया है। तो उसके बारे में हम सोच लेते हैं कि सी डी के बाद डी ई आएगा, डी ई को हम 400 देंगे, डी ई को हम कोड देंगे 400, और ई एफ को देंगे 500, ठीक है। इसी तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा। ये अगर एफ जी भी पूछा होता तो एफ जी को भी हम जो है 600 नाम दे देते, लेकिन हमसे जो है ई एफ पूछा गया है, डी ई के बारे में नहीं पूछा गया। तो डी ई तो 400 हो गया, हमसे ई एफ पूछा गया, तो ई एफ की जो वैल्यू होगी वो 500 होगी। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा आंसर होगा ई एफ वो 500 होगा। और बच्चों ने जो है डी ई जो मिसिंग है उसको मान के उत्तर दे दिया। कई बच्चों ने इसमें 400 आंसर लिखा हुआ है, जबकि 400 इसका आंसर नहीं होगा, वो 500 होगा। तो इस क्वेश्चन को आप भली भांति आप समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन में जल्दीबाजी हड़बड़ाहट कर देते हैं, वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, इसीलिए उनका आंसर गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर है कि कोड दिया हुआ है कि ए को 1 मानना है, यानी जहाँ पर ए आएगा वहाँ पे 1, बी को 2 मानना है, सी को 3 और डी को 4 लेना है। ये कोड है, यानी ए बी सी डी की जगह 1 2 3 4 लेना है। तो हम डी बी ए सी को क्या लिखा जाएगा? 4 आपके पास ऑप्शन है,
ठीक है, चारों में से एक उत्तर सही होगा। तो सबसे पहले हमने लिख दिया जो हमें दिया हुआ है, ए को 1 मानना है, बी को 2 मानना है, सी को 3 मानना है और डी को 4 मानना है। तो हमसे पूछा गया है कि डी बी ए सी को हम क्या कोड नाम देंगे। तो यहाँ पर देखिए देखिए डी को कितना मानना है, 4, ये हमें दे रखा है, जो कोड हमें दे रखा है हम उसी की हेल्प लेंगे। तो डी को तो हमने 4 लिख दिया। उसके बाद है बी को हमने 2 कोड देना है, ए को हमने 1 देना है और सी को हमने 3 देना है। तो इस प्रकार बच्चों डी बी ए सी को 4 2 1 3 लिखेंगे। अब देखिए इसमें आंसर है कि नहीं है, 4 2 1 3 बिल्कुल सही, ये है 4 2 1 3। तो इसका आंसर होगा सी, 4 2 1 3। तो सी को आप करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, SON सन को कोड दिया है 678 का, यानी 678, यानी सन को लिखा जाएगा 678 और TEN 10 को जो कोड है वो 948 है। ये हमें दिया है कि यदि सन 678, TEN 10 948, तो स्टोन को क्या लिखेंगे, यानी इनकी हेल्प से स्टोन को क्या लिखेंगे। तो यहाँ की जो स्टोन वर्ड है उसके जो लेटर हैं वो कुछ लेटर सन में आए हुए हैं, कुछ 10 में आए हुए हैं। तो हम जो है अपनी जो रफ कॉपी है वहाँ पर लिख देते हैं और इस तरह से लिखना है आपने ऊपर नीचे। देखो सन को 678 ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, इसमें कहीं बाहर से नहीं लिया आपने, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है कि आप सन को 678 लिखेंगे और 10 को 948 लिखेंगे। तो आप स्टोन को क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए एस आया हुआ है। एस कहाँ पर है, यहाँ पर एस को हम कितना कोड दे रहे हैं 6, तो इसके नीचे लिख दीजिए आप 6। यहाँ पर टी आया हुआ है, देखो कि टी को क्या कोड दिया हुआ है कि 9, ठीक है। ओ को कितना माना हुआ है 7, ओ को हम 7 लिख देते हैं। एन को कितना, देखो एन को भी यहाँ 8 दिया हुआ है, यहाँ भी 8 दिया हुआ है, दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पे एन की जगह 8 लिखना है, देखिए एन की जगह दोनों बराबर होने चाहिए, तो एन की जगह हमने 8 लिख दिया। और ई की जो वैल्यू है, ई को कोड है जो ई है 4। तो हमारा आंसर हो गया, स्टोन को हम लिखेंगे 69784। अब देखिए यहाँ पर यह आंसर आपने मिलाना है 69784। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। बी को आपने टिक कर देना है और OMR शीट में क्वेश्चन नंबर के आगे यहाँ पर बी को एन सर्कल कर देना है, काला या लाल पेन जो आपसे पूछा। लाल तो नहीं पूछा जाता, या तो ब्लैक या ब्लू पेन से करना पड़ता है। जो निर्देश पुस्तिका है, बुकलेट, बाहर लिखा होता है कि आपने सर्कल को किस कलर से करना है, तो मोस्टली या तो ब्लैक या ब्लू होता है, ठीक है। तो दोनों आपने अपने साथ ले जाने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि ENGLAND इंग्लैंड को 1 2 3 4 5 2 6 से तथा फ्रांस को FRANC फ्रांस को 7 8 5 2 9 1 से कूट संकेतित किया जाता है, तो ग्रीस GREECE को इसी कूट में कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। यानी इंग्लैंड को हम ये कोड वर्ड नाम दिया, फ्रांस को हमने ये कोड वर्ड नाम दिया, ठीक है। तो हम ग्रीस को क्या नाम देंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, क्वेश्चन आपकी बिल्कुल समझ में आएगा। इंग्लैंड को कोड वर्ड नाम दे रखा है, फ्रांस को कोड वर्ड नाम दे रखा है, तो ग्रीस को क्या देना है। तो हम अपनी जो रफ कॉपी है उसमें हम पहले इस तरह से लिख देंगे। आप ये लिखा हुआ मैंने यहाँ पर इंग्लैंड, ठीक है। इसके नीचे बिल्कुल आपने ऐसे ही लिख देना है, इंग्लैंड को E को 1, N को 2, G को 3, L को 4, A को 5, N को 2 और D को 6। इस तरह से हमने इसको हमें दिया हुआ है। और इसी तरह से फ्रांस को FRANC, तो F को 7, R को 8, A को 5, N को 2, C को 9 और E को 1, ये भी हमें दिया हुआ है,
ठीक है। अब इन दोनों नियम का पालन करते हुए ग्रीस को क्या कोड वर्ड नाम देंगे? तो ग्रीस में बच्चों जो भी लेटर आए हुए हैं, इसके कुछ लेटर इंग्लैंड में हैं और कुछ लेटर फ्रांस की स्पेलिंग में है। तो अब देखिए यहाँ पर जी, देखिए जी को हमने नाम दिया हुआ है थ्री, तो यहाँ से थ्री इसके नीचे लिख दीजिए। आर को देखिए, आर यहाँ पर है फ्रांस में, आर को एट, तो आर को हमने एट नाम दे दिया। ई को कितना नाम दिया हुआ है? ई को वन दिया हुआ है, और यहाँ भी ई को वन है और यहाँ भी ई को वन है, दोनों सेम होने चाहिए। ई को वन, तो ई को फिर वन, क्योंकि ई दो बार आया हुआ है। ठीक है। सी को क्या नाम दिया हुआ है? तो सी यहाँ पर है फ्रांस में, सी को नाइन। ठीक है। और ई को फिर वही वन। तो हम ग्रीस को ये लिख सकते हैं कोड वर्ड में इस नियम की हेल्प से, यानी कि जो रूल इसमें अप्लाई हो रहा है और इसमें अप्लाई हो रहा है वही इसमें होगा। तो ग्रीस को हमने दे दिया नाम 381191। अब इसमें हमारा आंसर है कि नहीं है ये देख लेते हैं। 381191, ये हमारा इस क्वेश्चन का ए पार्ट हमारा सही होगा। ए पे हमने यहाँ टिक लगा देना है, ओएमआर शीट में इनसर्कल कर देना है। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कोडिंग वर्ड का। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ HOUSE, हाउस को KRUQC लिखते हैं, यानी हाउस को हमने ये लिखा। ठीक है। इसको कोड वर्ड किया, यानी कि कोड किया हुआ है। हाउस को जब भी हाउस वर्ड आएगा उसको ये लिखना है। तो इसी तरह से SWIFT को, स्विफ्ट को क्या लिखेंगे? ठीक है। तो पहले ये देखना है कि जो हाउस को ये दिया हुआ है कि हाउस को ये लिखना है। ठीक है। हाउस को हमने ये नाम देना है, ये तो हमें दिया हुआ है कि यदि हाउस को ये लिखा जाए तो स्विफ्ट को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें पहले ये देखना है कि ये कौन से पैटर्न पे काम कर रहा है। देखो एच को लिखा के, ये गिवन है कि हाउस को ये लिखा, तो एच को लिखा के, ओ को लिखा आर, यू को यू, एस को क्यू, ई को सी। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन है, मुझे लगता है इस सवाल में शायद कुछ गलती नज़र आ रही है। देखते हैं। एच के बाद के, तो हमने आई और जे लेटर मिस कर दिए, यानी कि दो लेटर छोड़ करके के आया। ओ के बाद आर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमने पी और क्यू को मिस कर दिया, यानी दो लेटर छोड़ दिए। ठीक है। यू को यू लिखा हुआ है। अच्छा, एस को क्यू लिखा है। अब यहाँ पर देखिए क्यू, अब ये उल्टा चल रहा है। क्यू के बाद, यहाँ से क्यू के बाद एस आता है, तो हमने अब यहाँ से उल्टा चलना, तो यहाँ पर एक लेटर हमने छोड़ दिया, और यहाँ से तो हम नीचे की तरफ चले थे और यहाँ पे हमने आर लेटर छोड़ दिया। ठीक है। और यहाँ पर भी हम इधर से सीधा चले, तो हमने एक लेटर छोड़ा। तो अब यहाँ पर देखिए स्विफ्ट को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए पहले मैं एच को क्यू लिखा, यानी एच के बाद आगे जाना है, तो यहाँ पर भी एच के बाद आगे जाना है, और कितने लेटर छोड़ने, कितने मिस करने हैं? दो करने हैं। तो एच के बाद यहाँ पर टी और यू को मिस कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे वी। ठीक है। अब ओ को आर लिखा है, यानी ओ से आगे बढ़ना है और दो लेटर छोड़ने हैं। तो डब्ल्यू से आगे जाना है, दो लेटर छोड़ने हैं। तो दो कौन से छोड़ेंगे आप? डब्ल्यू के बाद एक्स को छोड़ेंगे और वाई को छोड़ेंगे, तो यहाँ पर जेड आ जाएगा। ठीक है। और इसके बाद जो है तीसरे लेटर को एज इट इज़ लिखना है। यू को यू लिखा, तो हमने यहाँ पर भी आई को आई लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगले लेटर में हमने क्या करना है कि हमें यहाँ पर नीचे वाले लेटर से इधर को जाना है, यानी ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो क्यू के बाद हम एस लिख रहे हैं, यानी एक लेटर छोड़ रहे हैं। ठीक है। तो पीछे जाना है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, डी ई एफ। ठीक है। अब एफ में हमें इधर उल्टी की दिशा में जाना है। ठीक है। तो ई को छोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम डी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, तो सी से पहले, ठीक है, सी से सी के सॉरी यहाँ पे जो है सी के बाद डी लेटर छोड़ देना, ई तक जाना है। तो यहाँ पर भी देखिए अब क्या होगा, एस टी यू। तो यहाँ पर क्या लेटर आएगा कि एक को छोड़ करके क्या है, टी आए। ठीक है। तो एस टी यू वी। तो अगर अब मैं सपोज यहाँ पर वी लिखता हूँ,
ठीक है, वी लिखता हूँ तो हमें यू को छोड़ना पड़ेगा और टी आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा वी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि हमारा आंसर, देखिए इसमें जो आंसर है वो इससे मैच नहीं कर रहा है, बल्कि ये सही होगा, वी जेड आई डी वी, वी जेड आई वी जेड आई डी वी, ये वर्ड आना चाहिए, क्योंकि शायद ये इसमें मिस प्रिंट है, लेकिन हमारा जो आंसर आना चाहिए वो इसका आना चाहिए वी जेड आई डी और वी, ये आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमारे जो जो कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस थे वो जो है हमने जो है उस पिछले परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा रीजनिंग का है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि पीला को लाल लिखें, कोड में पीला को लाल लिखें, लाल को नीला लिखें और नीला को सफ़ेद कहा जाए तो खून किस रंग का होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने जो पूछा गया पहले उस पे ध्यान देते हैं। देखिए खून का किस रंग का होगा, देखिए खून हमारा लाल रंग का होता है। अब यहाँ पे लाल को क्या लिखा है, लाल को नीला लिखा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो नीला होगा इसमें। तो बच्चों ये थे हमारे कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस, और इसमें आपने जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए इनकी खूब प्रैक्टिस आपने करनी है। और इसमें अगर कोई क्वेश्चंस जो क्वेश्चन मैंने आज कराए इनमें से अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में पहले हम उसको बताएंगे। ठीक है, और इसके बाद हम अगली कैटेगरी के क्वेश्चन कराएंगे काउंटिंग फिगर्स वाले, यानी कि हमें एक फिगर दिया होगा और हमसे पूछा होगा कि इस फिगर के अंदर कितने आयत बन रहे हैं, या कितने वर्ग बन रहे हैं, या कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज जितना मैंने बताया आप उसको ध्यान से देखेंगे उस वीडियो को। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता तो उसको 2 बार 3 बार देखते रहिए। ठीक है, और प्रैक्टिस आपने करने हैं। इसी प्रकार के सवाल से लगभग पूछे जाते हैं जो कैटेगरी मैंने कोडिंग और डिकोडिंग में बताए। अगर फिर भी और कोई कैटेगरी छूट गई है तो हम उसको नेक्स्ट कभी दूसरी वीडियो में ले लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।